वेलकम टू ईजीएफ एकेडमी। मैं हूं डॉक्टर गीतांजलि। आज का टॉपिक है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। व्हाट इज पॉल्यूशन? पॉल्यूशन को हम डिफाइन कर सकते हैं एडिशन ऑफ अनडिजायरेबल मटेरियल इनटू द एनवायरमेंट as a result of human activities which is directly or indirectly harmful to humans or other living organisms। इसका मतलब यह है कि जो अनडिजायरेबल मटेरियल है जिसको कि नहीं होना चाहिए एटमॉस्फेयर में, बट हम उनको ऐड कर रहे हैं एटमॉस्फेयर में अपनी एक्टिविटीज से। जो एक्टिविटीज हो सकती है हमारी इंडस्ट्रीज, हमारे थर्मल पावर प्लांट्स, उन सब से, और ऑटोमोबाइल से। तो जो कि हमारे ह्यूमन को और बाकी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, जिनको वो नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो उसी को हम कहते हैं पॉल्यूशन। सो हम पॉल्यूशन को क्लासिफाई करेंगे डिफरेंट टाइप से। पहला तो हम देखेंगे कि उनका अकॉर्डिंग टू द फॉर्म इन विच दे परसिस्ट आफ्टर बीइंग रिलीज्ड इनटू द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में एक बार पॉल्यूटेंट्स जो है रिलीज हो गए, उसके बाद वो किस फॉर्म में वहां पे रहेंगे, उसके बेसिस पे हम इनको दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी पॉल्यूटेंट एंड सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब ये है कि ये एक हमारी इंडस्ट्री है और यहाँ से हमारा गैसेस पॉल्यूटेंट्स निकले। तो इसमें क्या क्या होंगे? कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नॉक्स है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, सल्फर ऑक्साइड्स। तो ये है हमारे प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स, इनको हम बोलेंगे प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। अब यही पॉल्यूटेंट्स जब एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट बाकी चीजों के साथ में रिएक्ट कर लेंगे, जैसे कि हमारा नॉक्स है, ये हाइड्रोकार्बन्स के साथ में रिएक्ट कर रहे हैं और बना रहे हैं ओजोन। तो ये जो बनी है ओजोन, इसे हम कहेंगे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, जो कि प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स के रिएक्शन के बाद जो बनते हैं उन्हीं को हम कहते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। तो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट का हमारा एग्जांपल है ओजोन। इसके अलावा है पैन, पेरोक्सी एसाइल नाइट्रेट। तो ये पेरोक्सी एसाइल नाइट्रेट भी हमारा बनता है नॉक्स प्लस VOC, मतलब वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कार्बन, और इन प्रेजेंस ऑफ सन लाइट के प्रेजेंस में ये बनाता है पैन, पेरोक्सी एसाइल नाइट्रेट। तो पेरोक्सी एसाइल नाइट्रेट भी सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट के हमारे एग्जांपल से कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, DDT, जिसको कि हम ओरिजिनली जो रिलीज हो रहे हैं। और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट मतलब कि जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट सिर्फ दूसरों के साथ में रिएक्ट करके जो बनाएंगे वो हमारे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स हो जाएंगे। दूसरा, अकॉर्डिंग देयर नेचर ऑफ डिग्रेडेशन, जो पॉल्यूटेंट्स हमारे एनवायरनमेंट में रिलीज हो चुके हैं वो डिग्रेडेबल है या नहीं, उस बेसिस पे दे आर बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। बायोडिग्रेडेबल का मतलब ये है कि अगर इन पॉल्यूटेंट्स को जो माइक्रोब्स हैं अगर वो उनको डिग्रेड कर पा रहे हैं तो दे आर बायोडिग्रेडेबल। बायो मीन्स बायोलॉजिकल एजेंट, जैसे कि माइक्रोब्स में आपके बैक्टीरिया है या फिर कोई फंगस है, वो अगर उस पर एक्ट करके उसको डिग्रेड कर दे रहा है, तो विच कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर हार्मलेस सब्सटेंसेस इन नेचर। तो ये हार्मलेस सब्सटेंस बन जाता है। मेनली क्या होता है कि जो भी आपका ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको माइक्रोब्स डिग्रेड करके उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड इमिट हो जाती है और जो माइक्रोब्स हैं उनको एनर्जी मिल जाती है। तो अल्टीमेटली जो सब्सटेंस बनेगा कोई भी ए सब्सटेंस वो हार्मलेस होगा। एग्जाम्पल हमारा डोमेस्टिक वेस्ट है, गार्बेज है, सीवेज है, एग्रीकल्चरल जो रेसिड्यू है, पेपर, वुड, क्लोथ, कैटल डंग, एनिमल बोन्स, लेदर, वूल, वेजिटेबल स्टफ, प्लांट्स, ये सारे के सारे हमारे बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स होंगे। अब जो नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स हैं जिनको कि विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर एंड हार्मलेस सब्सटेंस, जिन पे कि जो माइक्रोब्स हैं, हमारे जो माइक्रोब्स हैं वो उसको डिग्रेड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनमें जो बॉन्ड है वो बहुत ही स्टेबल बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, जिसको कि माइक्रोब्स तोड़ नहीं पाते। तो इसीलिए ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं और वो एज सच वैसे ही रह जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा DDT, प्लास्टिक जो है, प्लास्टिक की भी प्रॉब्लम अभी इसीलिए हो रही है क्योंकि प्लास्टिक को भी माइक्रोब्स नहीं डिग्रेड कर पाते हैं। तो अगर हमने एक बार रिलीज कर दिया तो हमारे इकोसिस्टम से वो पहुंच जाता है सीधे कहाँ पे? मरीन इकोसिस्टम में, रिवर्स में, सी, ओशन, यहाँ पे पहुंच के वहां के जो ऑर्गेनिज्म है जैसे कि हमारे जो फिशेस हैं वो भी उस प्लास्टिक को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसके स्टमक में वो इकट्ठा हो जाता है एंड देयर इज डेथ ऑफ मरीन ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा जो पॉलिथीन बैग्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स जो फार्मर्स डालते हैं अपने एग्रीकल्चरल फील्ड में, वो भी बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं। मरकरी, लेड, आर्सेनिक, ये सब, इनको हम हैवी मेटल भी कहते हैं, ये भी डिग्रेड नहीं होते हैं। मेटल आर्टिकल्स जैसे हमारे एल्यूमिनियम के जो कैंस है जो हम फेंक देते हैं, जो म्यूनिसिपल वेस्ट में चले जाता है, सिंथेटिक फाइबर्स, ग्लास के जो ऑब्जेक्ट हैं, आयरन प्रोडक्ट, सिल्वर फॉइल्स, तो ये सारे के सारे हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स हैं। दूसरा, पॉल्यूटेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर एग्जिस्टेंस इन नेचर, किस तरीके से ये प्रेजेंट है। तो इसमें दो टाइप के हैं,
क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट्स एंड क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट्स। क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट्स का मतलब ये है कि ये जो कंपाउंड्स हैं ये पहले से ही हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, लेकिन जब इनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है तभी ये पॉल्यूटेंट बनते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की हमें ज़रूरत होती है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस की तरह काम करता है। इसका मतलब कि जो अर्थ है, अर्थ से वापस जाती हुई जो री रेडिएशन है, मतलब कि जो पूरी हमारी एनर्जी है या फिर हीट है, उसको ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होकर रोक लेता है। इसी वजह से हमारा जो अर्थ है उसका टेम्परेचर -19 डिग्री सेल्सियस नहीं होता। अगर कार्बन डाइऑक्साइड को हम पूरा हटा दें तो अर्थ का टेम्परेचर -19 हो जाएगा, लेकिन हमारा है अप्रोक्स 15 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब ये 34 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर रहा है। तो इसका मतलब कि ये पहले से ही प्रेजेंट था और ये तब पॉल्यूटेंट नहीं था जब इसका कॉन्सेंट्रेशन एकदम सही था। लेकिन जब हम इसके कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा देते हैं, जैसे कि अभी हो चुका है 410 ppm पार्ट्स पर मिलियन लगभग, तो अब जाके ये पॉल्यूटेंट बन चुका है। तो इन्हीं को ही हम कहते हैं क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट, मतलब कि अगर इनकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी तभी ये पॉल्यूटेंट्स कहलाते हैं। दूसरा हमारा क्वालिटेटिव, जो अपनी क्वालिटी के हिसाब से, अपनी नेचर की वजह से जो हार्मफुल है उनको हम कहते हैं क्वालिटेटिव। दीज आर द सब्सटेंस विच डू नॉट नॉर्मली अकर इन नेचर बट मैन मेड, जो होते नहीं है नेचर में। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड तो नेचर में पहले से ही था। जैसे कि हमने इंसेक्टिसाइड को किसने, ह्यूमन मेड, फंजीसाइड, हर्बिसाइड, डीडीटी, ये सब हमने बनाए और फिर हमने इनको एग्रीकल्चर में यूज किया, तो इन्हें हम कहते हैं क्वालिटेटिव पोल्यूटेंट्स। ये अपने नेचर की वजह से, क्योंकि ये क्या है, इनर्ट है, ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, तो ये आगे जाके फूड चेन के थ्रू ह्यूमन में भी, ये ह्यूमन बॉडी में भी एंटर करते हैं और फिर वहाँ पे प्रॉब्लम करते हैं। तो दीज आर क्वालिटेटिव पोल्यूटेंट्स। इकोलॉजी सीरीज को फॉलो करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपनी बेटर प्रिपरेशन के लिए आप हमारे अफोर्डेबल कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमें कॉन्टैक्ट करने के लिए आप दिए गए नंबर्स पर कॉल करें और कॉन्टैक्ट थ्रू अवर वेबसाइट लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।